Hello everyone. So this video is going to be video number 3, that is statistical concept of 3 video explanation of simple concept for the certain topics. Already I have given you some sort of explanation, the basic concepts or how we are arranging all the data for all the topics. So here यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखेंगे, हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था नंबर स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट नंबर 2 वीडियो में रेंज। आफ्टर दैट रेंज को हमें कैलकुलेट करने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिफरेंस निकालना होता है। देन इसका कोफिशिएंट जो है L माइनस एफ डिवाइडेड बाई L प्लस एस। ओके, एंड देन आफ्टर दैट कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है that is this one, q3 minus q1 divided by 2, and that is q1 is the size of n plus 1 by 4th item, q3 is equal to size of 3 into n plus 1 divided by 4th item, size of 7 plus 1 divided by 4th item, that is 2. and जब आप इसको कैलकुलेट करोगे क्वार्टाइल डिविएशन का 25/2 12.5, q3 is equals to 40, एंड देन कोफिशिएंट आप जब इसको निकालोगे q3 माइनस q1 डिवाइडेड बाई q3 प्लस q1, दैट इज 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 25/55 इन क्वार्टाइल रेंज। कोई q3 माइनस q1 इज इक्वल्स टू 25। नाउ डिस्क्रीट सीरीज में मार्क्स एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, देन कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। देन क्वार्टाइल डिविएशन का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को आपको कैसे कैलकुलेट करना है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है इसमें सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम देखेंगे। आफ्टर दैट क्वार्टाइल 3 n plus 1 डिवाइडेड बाय 4, एंड देन क्वार्टाइल 3 इज इक्वल्स टू 40। क्वार्टाइल डिविएशन जो है क्या होगा, q3 माइनस q1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। कोफिशिएंट इज q3, दैट इज कितना हो जाएगा 0.3333। कंटिन्यूस सीरीज में जब आप इसको देखोगे, कंटिन्यूस सीरीज में जो भी क्लास इंटरवल है उसके डिफरेंसेस मैंने जो है एक इक्वल पार्ट ऑफ टाइम में होते हैं। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी जो है उसकी एक गिवन होती है। यहाँ पर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, देन q1 की वैल्यू निकालनी है, और q यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, दैट इज L प्लस n बाई 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल का जो भी है डिफरेंस। देन क्लास इंटरवल 20-30 जब अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे जो उसका लोअर केस जो है वो 20 प्लस 67/4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 10, तो इसका क्या आंसर आएगा 22.5। नाउ q3, जब आप q3 निकालोगे तब इसका अलग से आपको कैलकुलेट करना है q3 की वैल्यू, एंड आफ्टर दैट उसको कोफिशिएंट जो भी है दोनों का जो भी वैल्यू निकलेगा वो एक दूसरे से डिवाइड करके आप इसकी कोफिशिएंट निकालोगे 0.4173। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, फॉर्मूला ये सारी चीज़ें ही लगेंगे, q3 माइनस q1 डिवाइडेड बाई q3 प्लस q1। ओके, मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन, यहाँ पर इंडिविजुअल कैलकुलेशन जो है एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का दिया है। डिविएशन आप कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज x माइनस मीन का एब्सोल्यूट और x माइनस मीडियन। आफ्टर दैट x की वैल्यू जो है 4000, 4200, 4800, 4600, 4800। देन एब्सोल्यूट डिविएशन जो है x माइनस मीन की वैल्यू आप जब निकालोगे 4400 आपको आंसर मिलेगा ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी वैल्यूज होंगी, एंड देन उसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हर तरह x माइनस मीन का सबका वैल्यू का समीशन करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसका जो भी है कैलकुलेट करके आंसर आएगा 240। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन 240 बाई 4400, दैट इज 0.0545। आफ्टर दैट डिस्क्रीट सीरीज में जो भी है ऑब्जर्वेशन हैं, इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन एब्सोल्यूट डिविएशन, आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन, इसका जो भी आपको q1 q3 निकालना है, देन मीन डिविएशन आपको समीशन ऑफ f absolute deviation divided by n. Okay, now calculation of mean deviation and coefficient of from data। यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल दिया है,
मीन दिया है, डिफरेंसेस दिए हैं, उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंसेस, ये वाला जो पार्ट है, कॉलम कैसे बनाने हैं क्लास इंटरवल के लिए डेविएशन निकालने का, इससे पहले भी मीन मीडियन के जो इससे पहले वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो वो जो मेन चीज़ होती है, आपको डाटा को अरेंज करना और उस पर्टिकुलर कॉलम या उसके रो में उसको कैसे आप कैलकुलेट करने के लिए पुट करते हो वैल्यूज़ को। आफ्टर दैट मीन निकालने के लिए जो मीन का सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर अगर मीन 45 है तो मीडियन का जो फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। देन 40 प्लस 37.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 40 प्लस 18.75, ये आंसर आ जाएगा 58.75। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। एब्सोल्यूट डिविएशन जो है एम माइनस मीन डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। आफ्टर दैट और एम माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल का जो भी डिफरेंस है। देन कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो यहाँ पर जो मीन डिविएशन है 0.2517, राइट। नाउ द स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हम कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला है, हमें उससे सबसे पहले मीन निकालना होगा, मीन का डिफरेंस निकालना होगा, देन उस डिफरेंस का एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर करके जो भी उसका समीशन आएगा। यहाँ सपोज इस ऑब्जर्वेशन का समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 107 है और ये मीन जो निकाला है 70 डिवाइडेड बाय 5, उसका 14। नाउ जो ये मीन का फॉर्मूला है ये है अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल जो भी लिया है 4.6043, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार। नाउ एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन इन डिस्क्रीट सीरीज। नाउ एज्यूम मीन, यहाँ पर एज्यूम मीन को लिया गया है। एज्यूम मीन में जो भी आपके ये ऑब्जर्वेशन है, साइज ऑफ आइटम और एक फ्रीक्वेंसी, ये आपको दिया रहेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कॉलम में पहले आप पुट करोगे। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, देन फ्रीक्वेंसी है, देन ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में पे डिपेंड करता है कि अगर वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो जो बीच की वैल्यूज आएगी, मिडिल में जो वैल्यू है वो आपका ए होगा, डी जो होगा आपका एक्स माइनस ए हो जाएगा। जो भी वैल्यू है एक्स की वो माइनस जो आपने निकाली है ए, वहाँ से जब आप डिफरेंस निकालोगे -3 -2 -1 0 1 2 3। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंसेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस स्क्वायर। इसको निकालने के बाद यहाँ पर हम डिस्क्रीट सीरीज में ये वाला फॉर्मूला देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का, दैट इज अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एफ डी माइनस डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट अंडर रूट और 362, यहाँ पर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल 362 डिवाइडेड बाई 217 माइनस 128 डिवाइडेड बाई 217 का होल स्क्वायर 1.149। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, जो भी क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया गया है और इसका जो है क्लास इंटरवल दिया गया है। देन क्लास इंटरवल का आपको फ्रीक्वेंसी, मीडियन एंड देन इसका डी की वैल्यू एम माइनस ए डिवाइडेड बाई क्लास इंटरवल का डिफरेंस, समीशन ऑफ डिफरेंस का स्क्वायर, समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर। ओके, देन स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर, समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 186 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 18 बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 1000। अब ये वैल्यू जो है 1351.8176। ओके, कोफिशिएंट ऑफ जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। एंड एक्स बार यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ इंटू क्लास इंटरवल का डिफरेंस। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहाँ पर जो कैलकुलेट करके आया है 58.27। अब यहाँ पे दो बैट्समैन है, दो बैट्समैन का जो है ऑब्जर्वेशन दिया है कि 10 इनिंग्स में उन्होंने कितना स्कोर किया है। तो कौन से बैट्समैन का जो भी स्कोर है वो क्या होगा, कितना उसमें कंसिस्टेंसी है। तो जिसकी वैल्यू कोएफिशिएंट की कम आएगी वो ज़्यादा उस क्या होगा, ज़्यादा कंसिस्टेंस होगा। नाउ यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार यानी कि मीन का जो उसके साथ वैल्यू और उसके बाद
एक्स वैल्यू की जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसको निकालना होगा दोनों बैट्समैन का। अब एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स बाई एन इज इक्वल्स टू 46 है। एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ जो भी दूसरा बैट्समैन है उसका वैल्यू 500/10 दैट इज 15 and then the standard deviation under root of summation of x square divided by n. ओके एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू जो दूसरा बैट्समैन है यहाँ पर निकलेगा इसकी वैल्यू और 6 जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू बी डिवाइडेड बाई एक्स बार। नाउ 55.424 जो 1 है ये ए फर्स्ट वाले का फर्स्ट बैट्समैन जो भी ए बैट्समैन है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सेकंड वाले बैट्समैन का। तो यहाँ पे ज़्यादा कंसिस्टेंसी रहेगी सेकंड वाले बैट्समैन की। आफ्टर दैट जो ये एक और एग्जांपल है बर्स्टिंग ऑफ बैग्स का। यहाँ पर इसमें जो दो बैग्स है ए और बी को उसे कंपेयर किया गया है कि कौन सा बर्स्टिंग वाला जो कोफिशिएंट बर्स्टिंग वाली जो क्वालिटी है वो कौन से बैग में ज़्यादा है। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे जो कैलकुलेट करने के फॉर्मूला के बाद आपको क्या पता लगता है इसमें ये जो अरेंज करना है ये डाटा को, ये जो क्लास इंटरवल है देन फ्रीक्वेंसी मीडियन देन डिफरेंसेस समीशन ऑफ डिफरेंसेस एंड देन समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस स्क्वायर। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको करना क्या है, क्या पता लगेगा आपको इन सब चीज़ों से, इन सब से आपको ये पता लगेगा कि जो भी बर्स्टिंग की क्वालिटी है किस में ज़्यादा है और किस में कम है, तो किसको प्रेफर सबसे पहले करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले एक्स बार जो है, एक्स बार का फॉर्मूला लगाना है आपको दोनों बैग्स के लिए, वो कैलकुलेट करना है। देन स्टैंडर्ड डिविएशन जो कंपैरिजन है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर इंटू क्लास इंटरवल का डिफरेंस। नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो भी फर्स्ट बैग है और दूसरा बैग है उसका जब आप कैलकुलेट करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार जो भी अरिथमेटिक मीन है इनटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 8780 डिवाइड बाई 20.9955 23.2336। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरर बी कम्युलेटिव जो क्लास इंटरवल है ये एक आपको जो डाटा है वो आपको कैसे कॉलम में अरेंज करना है। देन उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जो भी है उसकी फ्रीक्वेंसी वो आपको मेंशन करनी है। देन मीडियन वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस निकालना है, देन डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी निकालनी है, देन उसका स्क्वायर निकालना है फ्रीक्वेंसी का। आफ्टर दैट एक्स बार और द स्टैंडर्ड डिविएशन, ये इसको निकालने के बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको निकाल के इसका आंसर जो है 32.4320। कंक्लूजन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस मैन्युफैक्चरर ए। जब आप ये सारी चीज़ें निकाल लोगे तो किसके लिए लेस आएगा, ए के लिए लेस आएगा। तो प्राइस जो है सेम द बैग्स ऑफ मैन्युफैक्चरर ए शुड बी प्रिफर्ड, तो यहाँ पर ए को प्रेफर किया गया है बैग में। नाउ कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको जो है इसका जो मीन है वो कंबाइन वाला निकालना है। आफ्टर दैट जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन 1 और 2 है अंडर रूट ऑफ n1 स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर एंड देन n1 d1 डिफरेंसेस जो है इसके डिफरेंस को आपको स्क्वायर का कैलकुलेशन के बाद डिवाइड करना है n1 प्लस n2 से, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। वेरिएंस एक अलग पैरामीटर है, एक अलग क्वांटिटी है, अलग क्वालिटी है जो कि हम दूसरे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ तक जो स्टैंडर्ड डिविएशन कंबाइंड मीन के बारे में हमने जो भी देखा, इसको आपको कैसे एक पर्टिकुलर डाटा में अरेंज करना है और कैसे आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।